महिंद्रा ने एक्सयूवी 3XO तो लॉन्च किया, लेकिन उसके साथ जो है कुछ एक्साइटिंग फीचर के साथ जो है नए नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिए हैं। जैसे कि ये है कि MX3 का ये प्रो वेरिएंट है। प्रो इट मीन कुछ चीज़ें जो है आपको ऐड कर दी गई है जो आपको MX3 में नहीं मिलते हैं, वो आपको इस वेरिएंट में, प्रो वेरिएंट में मिल जाते हैं। MX2 का भी प्रो है, 3 में भी प्रो है, 5 में भी प्रो है। इस तरह करके ढेर सारे आजकल प्रो वेरिएंट जो है इसके निकले हुए हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर जो है इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। जैसे इस प्रो वेरिएंट में आपको जैसे आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 10.25 इंचेस का अंदर, और उसके अलावा जो है चार्जिंग पैड, उसके अलावा फिर आपको इस पे व्हील कवर, यहाँ पे हेडलैम्प आपको कंप्लीट जो है एलईडी प्रोजेक्टर में आपको मिल जाता है। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, आविष्कार एक्सपो के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वेरिएंट जो है MX प्रो तो है ही, ये आपको इसमें आपको डीजल का आपको तड़का मिलने वाला है, क्योंकि ये छोटी सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको बड़ा सा डीजल इंजन मिलने वाला है। 1.5 लीटर का इसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन इसमें आपको मिलता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आ रही है। उसके अलावा पावर अच्छे खासे जनरेट कर दे रही है। 116.6 HP की पावर निकाल देती है और 300 Nm का टॉर्क दे देती है, जो कि काफ़ी सही है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी व्हीकल में। उसके अलावा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो 4 मीटर से ऑब्वियसली कम रखना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो टैक्सेशन जो है कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर लग जाएगा। 4 मीटर से अंदर है, 3.99 मीटर के आसपास है। विड्थ आपको जो है लगभग 1.8 मीटर का मिलता है, और हाइट 1.6 मीटर के आसपास आपको मिल जाता है। एक्स शोरूम की बात करें, 11.39 आपको एक्स शोरूम है, और रामगढ़ में ऑन रोड आके 13.02 हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीलर का नंबर भी मिल जाएगा, जिस पे आप जो है कॉल करके किसी तरह की फर्दर इंक्वायरी आप कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, वो आप इसके बारे में पूछ सकते हो, या फिर अगर जो है टेस्ट ड्राइव स्लॉट वगैरह अगर आपको बुक करना है तो वो भी कर सकते हो। आजकल जो है सेफ्टी फीचर के बारे में जो है टाटा और महिंद्रा से जो है ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो है बहुत सारे सेफ्टी फीचर दे देती है, और बिल्ड क्वालिटी भी आपको टॉप क्लास की दे देती है। अब जैसे इसमें ही 6 एयरबैग, ABS पे DVD हिल होल्ड कंट्रोल और 50 तरह के जो है आपको सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही भी है। अब बात करेंगे इसके डिज़ाइन प्रोफाइल वेरिएंट वगैरह में, तो आपको वही आपको जो बेसिक जो आपको 3XO में जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको बस प्रोजेक्टर जो है LED में कर दिया गया है। ये आप अगर चाहो तो यहाँ आप लगवाना, वो आप शोरूम से जाकर जो है इसमें लगवा सकते हो। इसमें जो कैप लगा हुआ है ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे आपको DRL, उसके अलावा DRL के साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि इसका जो है इंडिकेटर अपर वाले सेगमेंट में है DRL के, और इसके नीचे वाला जो है ऑलवेज जो है ग्लो करते रहेगा। बटरफ्लाई आपको महिंद्रा का लोगो, बटरफ्लाई महिंद्रा का लोगो आपको फ्रंट में ही दिया गया है। आगे किसी तरह का पार्किंग सेंसर तो आगे इस MX3 प्रो में आपको नहीं दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेडलैम्प के अंदर ही क्रोम का फिनिश जो है कर देती है, क्योंकि थोड़ा देखने में ना अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके अलावा ये सारे आप जो है देख लो, इतने मोटे से जो है पियानो ब्लैक में आपको दिया गया, जो कि काफ़ी सही भी लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे व्हील कैप इसमें दिया गया है, जो कि अगर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें 16 इंचेस की, इसमें आपको जो है R16 जो है टायर प्रोफाइल दिए गए हैं, और इसमें आपको व्हील कैप प्रोवाइड कर दिया गया है। देखने में नहीं लग रहा है, बट व्हील कैप ही है, कोई अलॉय वगैरह ऐसा नहीं है। उसके अलावा ORVM जो है ब्लैक में है, पियानो ब्लैक विथ टर्न इंडिकेटर के साथ में। यहाँ भी आपको जो है बॉडी कलर जो है आपको हैंडल बार मिलते हैं, डोर हैंडल मिलते हैं, जो आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी की जो है लॉक अनलॉक और सिंपल सी की है। आपको हर एक व्हीकल में, जिसमें अगर पुश स्टार्ट स्टॉप भी रहेगा, तो उसमें भी आपको यही की महिंद्रा देती है। उम्मीद है कि महिंद्रा भी जल्द जो है अपने की को थोड़ा सा जो है स्टाइलिश जो और थोड़ा सा लग्जीरियस टाइप का जो बना दे, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा फिर देखने में। तो इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया। उसके अलावा यहाँ कोई रूफ रेल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टर पैनल ग्लास यहाँ पे आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पे क्वार्टर पैनल ग्लास नहीं है, जो कंप्लीट जो है पैक्ड है। उसके अलावा 3XO की यहाँ पे ब्रांडिंग सेंटर में है, और आपको ये बड़ा सा जो है कनेक्टेड टेल लैंप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और नाइट में जब आप जो है रात में इससे देखोगे, कहीं से आते या जाते हुए कहीं से, तो पीछे का व्यू आपको जाते हुए ही दिखेगा, तो आपको बहुत अच्छा सा इसमें जो है लुक मिलेगा। बटरफ्लाई महिंद्रा लोगो आपको बीच में ही दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड पैनल यहाँ पे दिया गया, और ये सारे LED पैनल है। ये आपको जो है रिवर्स लैम्प जो है आपको हैलोजन में मिलता है सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पे पीछे आपको एक और दो पार्किंग सेंसर दे ही दिया गया है, जो कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी है। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा कहाँ है वो उसका ये देखना है,
इसमें कैमरा की प्लेसिंग है या नहीं है, आई थिंक सो। इसमें जो है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है एक छोटा सा चीज़ जो है मिसिंग मुझको लग रहा है, क्योंकि मुझको कहीं भी यहाँ पे कैमरा की पोजिशनिंग जो है मुझको कहीं भी विजिबल नहीं हो रही है, आप भी देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा दो पार्किंग सेंसर तो मैंने आपको दिखाई दिया। उसके अलावा यहाँ पे अगर इसको ओपन करके देखते हैं तो अभी पता चल जाएगा। यहाँ से हो गया ओपन, यहाँ कैमरा की कहीं प्लेसिंग मुझको नहीं दिखी। ओके, तो इसमें लगभग जो है 387 के आसपास जो इसमें बूट स्पेस जो है दिया है, जो कि लगभग जो आपके नेक्सॉन के ही कंपेरेटिवली जो है उसी के हिसाब से है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है आई थिंक, क्योंकि इसमें जो है आप इजीली जो है 4-5 जो है 1, 2, 3, 4 तो आप रख सकते हो। लगभग 55 सेंटीमीटर वाला जो है आप सूट केस को, स्मॉल साइज़ वाले जो बोलते हैं, उसको आप इजीली जो है कैरी आउट कर सकते हो। यहाँ पे हुक भी दे दिया गया है जो आप ग्रॉसरी वगैरह कैरी कर सकते हो। एक यहाँ पे, यहाँ भी पार्शल ट्रे वगैरह इसमें नहीं है, बेस वेरिएंट है, लेकिन बेस वेरिएंट को जो है आप तब हम लोगों के लिए जो है एक बेटर ऑप्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। शार्क फिन एंटीना वहाँ पे दिया है। डिफॉगर वाइपर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप देख लो डिफॉगर वाइपर नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आप चलते हैं ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड जैसे ओपन करेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है रिमाइंड कराएगा किसी एक व्हीकल की, जो कि XUV 300 थी। उसी को जो है ये अपग्रेड है, एक नेक्स्ट अपडेट कहेंगे, लेकिन ये उससे कनेक्टेड नहीं है, कंपनी का यही कहना है। इससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि डिज़ाइन प्रोफाइल काफ़ी सारा ईच एंड एवरीथिंग चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है रिमाइंड कराती है। ग्रैब के लिए यहाँ पे दिया है सॉफ्ट की, यहाँ पे ABS प्लास्टिक वगैरह दी है, स्क्रैच प्रूफ जो बोलते हैं। यहाँ स्पीकर की प्लेसिंग है होप सो, और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसिंग है इस जगह पे। यहाँ आपको विंडोज़ के सारे कंट्रोल है। वन टच डाउन के यहाँ पे दी गई है, ऑलरेडी आपको दिख जाएगा वन टच डाउन। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल है, और ये आपको जो है यहाँ से आप रिट्रैक्ट कर सकते हो केबिन में बैठे बैठे, अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए हेडलैम्प लेवल अप डाउन, और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे जो है एक स्विच जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा सीट में। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आपको सीट जो है नॉर्मल वाली मिल जाती है, लेकिन लम सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और इसमें 6 एयर बैग वगैरह यहाँ पे बिल्कुल देखिए 6 एयर बैग इसमें आपको मिल ही जाता है, जो कि एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है 3XO में महिंद्रा पूरा कर देती है। अब इसके चलते हैं अंदर। अंदर बैठने के बाद आपको किस तरीके का फील मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। अंदर बैठने के बाद जो है ना, सबसे पहले क्या करना है ना, इस की को इंसर्ट करना है, लाइक यहाँ पे इसके की होल में, और इसको कर लेते हैं ऑफ, और ये आपका हो गया ऑन। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट जो है रेड आपको वही थोड़ा थोड़ा जो है झलक आपको जो है 300 वाला मिल ही जाता है, जो कि काफ़ी सही भी लग रहा है। और कलर इसके आप देखो एम्बियंट, आप इसको समझो कि काफ़ी ज़बरदस्त जो है लाल लाल कलर देखने में काफ़ी तगड़ा सा इसमें आपको फील करा रहा है। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया भाई बेस वेरिएंट में। प्रो वेरिएंट में यही एक आपको 2-4 फायदे हैं जो कि आपको जबरदस्त फील कराएगा। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दिया था, क्रूज कंट्रोल। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल के भी सारे सेटअप दे दिए गए हैं, जो कि आपको हाईवे पे चलोगे तो ये आपका माइलेज जो है काफी हद तक बढ़ाएगा। 18-19 तो आराम से दे देगा भाई, इतना कंफर्म है। बस आप जो है इकोनॉमी पे चलोगे, RPM को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, होप सो कि ये 18+ आराम से देने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ इसके जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आपको सर्च करना होगा, तो इक्वलाइजर आ गया, लेकिन इसमें है सारे कुछ। इसमें आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, यहाँ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आपको देखने को। एंड्रॉयड ऑटो यहाँ का आपको जो है लोगो दिख जाएगा इस जगह पे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कहाँ है वो नहीं दिख रहा। आई थिंक एंड्रॉयड ऑटो ही है, एप्पल कारप्ले आई थिंक नहीं है, अगर मैं सही हूँ, बिकॉज मुझको दिख तो रहा है नहीं, तो होप सो यही इसमें आपको सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस पैड दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस पैड है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको AC जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको मैनुअल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जो है कम कम ज़्यादा जो है आप यहाँ से कर सकते हो। टेम्परेचर यहाँ से आप जो है डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, कितना आप ब्लू, जैसे इधर करोगे तो रेड हो जाएगा, टेम्परेचर गर्म आने लगेगा हवा, ये सारे कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे तो AC के सारे जो यहाँ पे कंट्रोल है बटन में आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए है। उसके अलावा एयर बैग ऑन ऑफ का फंक्शन यहाँ पे दे दिया गया। पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ क्यों करना है,
वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट होती है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑपोजिट वाली तो ऑफ करके करना है, ऐसे ऑन करके नहीं करना है। यहाँ पे USB A टाइप दिया है लेकिन C टाइप कहीं भी मुझको दिखा नहीं, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है मेरे हिसाब से कि USB एक C टाइप जरूर देना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कूल्ड ग्लव बॉक्स होना चाहिए आई थिंक, और काफ़ी डीप है, यहाँ से आपको दिख जाएगा काफ़ी डीप ये ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी सही है, ये सारे जो है ABS प्लास्टिक है और इसका यहाँ का डिज़ाइन तो और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया है, राउंड आपको जो है कंप्लीट इसका स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई ऐसा ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर इसमें नहीं मिलेगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी करना गलत बात है यार। यहाँ आपको ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे आपको अपने ग्लास और गॉगल्स आप जो है यहाँ पे इजीली रख सकते हो। आपको यहाँ LED में नहीं बल्कि आपको हैलोजन में मिलता है। जब आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा जो कि ओपन होगा यहाँ से, आप दबा के रखना होगा, ये देखो ओपन हो गया। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सारा कुछ दे दिया है। यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोफोन भी दिया है, जैसे आप कॉल को जो कनेक्ट करोगे बात करने के लिए, तो यही वो यंत्र है जो सामने वाले तक जो आपका आवाज़ को जो है पहुँचाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स छोटा सा जो यहाँ पे जो है ग्लव बॉक्स मिल जाता है विथ आर्मरेस्ट के साथ में, तो इजी वे में जो है आप ड्राइव कर सकते हो आराम से। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, यहाँ पे हैंड ब्रेक की पोजीशन है, और ये भाई बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी रिस्की चीज़ हो जाता है। चलते हैं अब इसके पीछे। पीछे आपको किस तरह का जो है कंफर्ट लेवल आपको प्रोवाइड करती है 3XO में, वो एक बार देख लेते हैं। बिकॉज ये सीट जो है मैंने अपने हाइट के हिसाब से जो है सेट कर लिया है, तो देखते हैं उसके बाद क्या सीट स्पेस बचता है पीछे, जो कि आहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैं बिल्कुल आराम से एकदम हूँ। और ये 10.9-10 वालों के लिए काफ़ी इजी आपको जो है फील कराएगा। कोई आपको एक ज़रा सा भी झंझट और दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे 60-40 सीट स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पे ये अलग है और ये इधर अलग है यहाँ पे। लेकिन आर्मरेस्ट यहाँ पे मिसिंग एक चीज़ है जो कि बेस वेरिएंट में यार और क्या क्या चाहिए भाई। यहाँ पे आपको जो है 2 पीछे जो है AC वेंट भी दे दिया गया जो कि पैसा वसूल है। यहाँ पे C टाइप मिलता है आपको पोर्ट एक, जो आप अपना एप्पल प्रोडक्ट जो है या सैमसंग प्रोडक्ट आप अब आजकल तो सब तो C पोर्ट ही होते जा रहा है। यहाँ आप फ़ोन रख सकते हो। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, टायर इन्फ्लेटर वगैरह या वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने के लिए। विंडोज़ के यहाँ पे कंट्रोल है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ डोर में आपको सब कुछ दे दिए, डोर वही है सेम टू सेम है, बस विंडोज़ के कंट्रोल थोड़े से कम कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो 3XO तो बेस्ट है ही, लेकिन जो प्रो वेरिएंट जो अभी जो है महिंद्रा जो अपने व्हीकल में निकाल रही है वो काफ़ी वर्थ इट भी है। मतलब अगर बोले तो वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के सारे चीज़ दे दे रहे। लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, क्रूज कंट्रोल हो गया, वायरलेस पैड हो गया, लाइक फ़ोन चार्ज करने के लिए एक छोटा सा सनरूफ हो गया। तो अगर देखा जाए ओवरऑल अगर मिक्सचर अगर देखा जाए ये MX इसका AX आपका 3 Pro का तो वैल्यू फॉर मनी है। इस वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट जो है सारे कुछ जो है प्रोवाइड कंपनी कर ही दे रही है। अगर प्लान कर रहे हो या आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव फैमिली कोई भी प्लान कर रहा है, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, राशि रामगढ़ से अगर आप देख रहे हो तो आप कॉल करके जो है सारा डिटेल भी पूछ सकते हो या टेस्ट ड्राइव स्लॉट भी बुक कर सकते हो। डीजल वेरिएंट थी ये व्हीकल, जो कि अच्छा खासा पावर भी जनरेट कर रही है। वीडियो पे कमेंट करना कैसी लगी वीडियो वो बताना, दोस्तों को शेयर कर देना जो अगर परचेज करना चाह रहे हैं इस वेरिएंट को, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।